हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फाउंडेशंस ऑफ आर सॉफ्टवेयर के कोर्स में बहुत बहुत स्वागत है। आपको याद होगा कि पिछले कई लेक्चर्स में हमने ग्राफिक्स के बारे में बात करी है और हमने अब तक बार प्लॉट, सब डिवाइडेड बार प्लॉट्स और पाई डायग्राम के बारे में समझा है। आज उसी बात को आगे बढ़ाते हैं और आज हम एक नई ग्राफिक की बात करेंगे जो है हमारा हिस्टोग्राम। अब हिस्टोग्राम तो देखिए ऐसी चीज़ है जिसके बारे में मुझे पूरा भरोसा है कि आप सभी को आता है। हिस्टोग्राम क्या होते हैं, हिस्टोग्राम से हमारी इन्फॉर्मेशन किस प्रकार से हम रीड करते हैं इत्यादि, इस तरह के फंक्शन तो आप अपने बहुत ही एलिमेंट्री क्लासेस से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज हम यहाँ पर हिस्टोग्राम के बारे में समझेंगे और हमारा मेन उद्देश्य ये है, मुख्य उद्देश्य यह है कि आर सॉफ्टवेयर में हम अपने इस हिस्टोग्राम को किस प्रकार से तैयार करेंगे। अब आप अगर देखेंगे तो बार प्लॉट और हिस्टोग्राम दोनों का जो स्ट्रक्चर है वो तो एक सा ही होता है, लेकिन दोनों में फ़र्क होता है। फ़र्क क्या होता है कि बार डायग्राम में जो बार्स होती हैं वो आप किस प्रकार से होती हैं कि ये 4 बार अलग अलग हैं, और हिस्टोग्राम में ये 4 बार इस प्रकार से होती हैं, ये आपस में एक साथ चिपकी होती हैं। उसके पीछे कारण है। जो बार डायग्राम होता है ये आपका कैटेगरिकल डेटा के लिए होता है। जैसा आपने देखा था कि कुछ उदाहरण लिए थे जहाँ पे हमारे पास जेंडर, डायरेक्शन इत्यादि जैसे कैटेगरीज थी, तो उन कैटेगरीज को तो हम हर एक कैटेगरी को बार में डिफाइन करते हैं। लेकिन जब हम हिस्टोग्राम की बात करते हैं तो हमारा डेटा कंटिन्यूस होता है। कंटिन्यूस डेटा का मतलब जैसे हम कहें आपका हाइट है, वेट है, एज है, ये आपके कंटिन्यूस वेरिएबल्स हैं और इसके ऊपर जो भी हमारा डेटा होगा वो हमारा कंटिन्यूस डेटा होगा। और अर्थात कि जो हाइट, वेट और एज की जो रियल वैल्यूज़ हैं आप उनको देख सकते हैं। राइट, मैं यहाँ पे कंटिन्यूस वेरिएबल की डेफिनेशन में नहीं जा रहा हूँ जो हमारे स्टैटिस्टिक्स में होती है, लेकिन मैं आपको बहुत ही एक आसान सी भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये बात आपको याद रखनी है कि बार डायग्राम और से पाई चार्ट हमारे कैटेगरिकल वेरिएबल के लिए है और जो हमारा हिस्टोग्राम है ये हमारा कंटिन्यूस वेरिएबल के लिए होता है। तो चलिए हम आर सॉफ्टवेयर में इस हिस्टोग्राम को तैयार करने की बात करते हैं और समझते हैं कि हम इसमें अपने भिन्न भिन्न ऑप्शन को किस प्रकार से इस्तेमाल करते हुए अपने इस हिस्टोग्राम को कैसे इम्प्रेसिव बना सकते हैं। तो चलिए इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। ओके, सो अब पहला बात तो यही आता है कि हिस्टोग्राम क्या करता है। हिस्टोग्राम में जो भी हमारा डेटा होता है उसकी जो भी फ्रीक्वेंसी होती है उसको वो डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करके हर एक ग्रुप के करस्पॉन्डिंग एक कैटेगरी तैयार करता है और उस जो कैटेगरी की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी या एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी होती है उसको उसकी हाइट के द्वारा वो दर्शाने की कोशिश करता है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि यूजुअली हम देखते हैं कि हमारे हिस्टोग्राम में जो बार की हाइट होती है उसको हम देखते हैं, लेकिन शायद वो ठीक नहीं होता है और अगर ठीक है तो क्या सही है इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो पहली बात तो यही होती है कि हम जब यहाँ पे अपनी इस फ्रीक्वेंसी और डेटा की बात कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर मैं ये बताना चाहूँगा कि जब हम कंटिन्यूस डेटा को कंसीडर करते हैं तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी टेबल बनती है उसके अंदर हम अपने क्लास इंटरवल्स डिफ़ाइन करते हैं और उन क्लास इंटरवल्स के अंदर हम देखते हैं कि कौन कौन सी वैल्यूज़ हमारे उन क्लास इंटरवल के अंदर आ रही हैं और फिर उसकी हम एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने की कोशिश करते हैं। राइट, तो ये जो हमारा मेथड होता है कि हम किस प्रकार से फ्रीक्वेंसी टेबल तैयार करते हैं और उसमें से किस प्रकार से फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, ये कार्य मुझे पता है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने अपने एलिमेंट्री क्लासेस में करके रखा होगा और यहाँ पे हम इसके बारे में कोई भी बात नहीं करेंगे। हम यहाँ पे ये एज्यूम कर रहे हैं कि आपको इस तरह की फ्रीक्वेंसी टेबल अर्थात जो कंटिन्यूस डेटा के लिए फ्रीक्वेंसी टेबल किस प्रकार से तैयार करते हैं ये कार्य आपको आता है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको जो मैंने पहले बताई, मैं फिर से कह रहा हूँ कि यह बात आपको ध्यान रखनी है कि जो हमारा हिस्टोग्राम है ये हमारा एक कंटिन्यूस डेटा के लिए बनाया जाता है और जो हमारा बार प्लॉट है, पाई चार्ट है, ये हमारा कैटेगरिकल डेटा के लिए बनाया जाता है। तो आपने देखा कि जैसे कि हमारा कोई अगर बार डायग्राम होता है तो इस प्रकार से होता है, उसकी बार्स हमारी अलग अलग होती हैं और जो हमारा हिस्टोग्राम होता है उसमें से हम इन्हीं बार्स को आपस में चिपका देते हैं इस प्रकार से। राइट, अब आपने ये देखा कि जब जो हमारा बार डायग्राम होता है इसमें से जो इस बार की हाइट होती है ये हमारी उस कैटेगरी की एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी या रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होती है। अर्थात कि अगर ये हाइट ज़्यादा है तो मतलब कि उस कैटेगरी की वैल्यू ज़्यादा है, लेकिन
बार डायग्राम में क्या होता है, हमारा नियम होता है कि जो भी बार का एरिया है हम उसको कंसीडर करते हैं, और यह जो एरिया होता है ये हमारी फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होता है, चाहे वो एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी हो चाहे वो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हो। एरिया का मतलब क्या होता है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, हाइट इनटू विड्थ, अर्थात उस बार की हाइट और उस बार की विड्थ। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम अपने किसी हिस्टोग्राम को इस प्रकार से लिखते हैं तो इसको देख करके ये कहना शायद उचित नहीं होगा कि इस दूसरी वाली बार की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, क्योंकि ये जो फ्रीक्वेंसी है, ये जो इसका एरिया है, ये इसके प्रोपोर्शनल है, राइट। लेकिन आपने देखा कि अमूमन अगर आप देखेंगे कि प्रैक्टिस में जो भी हमारे हिस्टोग्राम होते हैं उसमें से यूजुअली हम जो बनाते हैं उसमें से सभी की विड्थ बराबर होती है इस प्रकार से। उसके पीछे कारण है, कारण यह है कि जब अगर इसकी हर एक बार की विड्थ अगर बराबर हो जाएगी तो हमारा जो भी एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी है वो हमारे इस हिस्टोग्राम की जो हाइट है बार की सिर्फ उसके प्रोपोर्शनल हो जाएगी और उसको समझना आसान होगा। सिर्फ इसीलिए, खाली इसी कारण से हम जो भी अपने हिस्टोग्राम बनाते हैं प्रैक्टिस में उसमें हम सभी की विड्थ को बराबर रखते हैं, जिससे कि हम खाली हाइट को देकर के ये पता कर सकें कि किस क्लास में फ्रीक्वेंसी एब्सोल्यूट या रिलेटिव दोनों हमारी ज़्यादा है या कम है। तो ऐसा होना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि हिस्टोग्राम में जो बार की विड्थ है हरदम सेम हो, बराबर हो, लेकिन ये हमारे लिए कन्वीनियंट होता है, इसलिए हम ऐसा करते हैं। अब इस हिस्टोग्राम को हम अपने आर सॉफ्टवेयर में किस प्रकार से तैयार करते हैं, इसका हमारा कमांड होता है HIST, और HIST के बाद हम पैरेंथेसिस में जो अपना डेटा है हम उसको लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको एक बात को बहुत अच्छे से ध्यान देना है कि बार प्लॉट में हम जब इस डेटा को देने की बात करते थे तो हम वहाँ पे फ्रीक्वेंसी देने की बात करते थे, अर्थात हम अपने डेटा को पहले टेबल कमांड का इस्तेमाल करते हुए हम उसको फ्रीक्वेंसी में बदलेंगे और उसके बाद हम उसको हम उसको प्लॉट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हिस्टोग्राम के अंदर हम ऐसा नहीं करते हैं और हमारा जो भी ओरिजिनल डेटा होता है हम उसको सिर्फ यहाँ पे देने की कोशिश करते हैं, और हिस्टोग्राम का जो कमांड है वो अंदर ही अंदर उसकी फ्रीक्वेंसी निकाल लेता है और उसकी फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद में वह उसको प्लॉट कर देता है। तो अगर हम यहाँ पे सिंपली लिखते हैं HIST और पैरेंथेसिस में डेटा वेक्टर, तो ये हमको जो हाइट है वो एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसीज़ की दिखाएगा। और इसी में अगर हम इसको यहाँ पे एक अपना ऑप्शन लिख देंगे, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू FREQ इज इक्वल टू F, दैट मीन फॉल्स, तो ये हमको जो भी उसकी हाइट्स हैं उसको वो रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज़ के बराबर दिखाएगा। हाइट की जगह अगर हमारी सारी विड्थ बराबर हैं तो, और अगर विड्थ भी अलग अलग है तो ये हमारा इनका एरिया जो भी कुछ होगा ये हमारी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होगा। ओके, अब हम यहाँ पे आपको ये भी बताना चाहेंगे, ये तो मेरे बेसिक कमांड है, इसके बाद में हमारे पास यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस होते हैं जिसके द्वारा हम अपने इस हिस्टोग्राम को बहुत ही इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि HIST के साथ में हम पहला तो हमको उसका डेटा वेक्टर वो तो देना ही देना है जो हमारी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होती हैं। हिस्टोग्राम का अगर मैं उसको अगर मेन टाइटल देना है तो हम कर देंगे मेन, और उसमें जो का टाइटल है उसको दे देंगे। उसके बाद अगर हमको कलर को चेंज करना है तो हमारा ऑप्शन होता है COL, उसके द्वारा हम अपनी बार्स का कलर को चेंज कर देंगे। उसी प्रकार हमको अगर अपनी X एक्सिस पर कुछ अपना टाइटल देना है तो हम XLab को यूज़ कर लेंगे। अगर हमको X और Y एक्सिस में जो उसकी रेंज होती हैं, लिमिट्स होती हैं, उनको अगर चेंज करना है या स्पेसिफाई करना है तो हमें XLim और YLim को हम इस्तेमाल कर लेंगे। इसके अलावा भी मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं हिस्टोग्राम में, और हम आपको यही रिक्वेस्ट करेंगे आप ज़रा इसकी हेल्प को देखने की कोशिश करिए और इसके अंदर से आप इन ऑप्शंस को देखिए कि वो किस प्रकार से इस्तेमाल हो रहे हैं, राइट। तो चलिए ये सब कार्य हम आपको एक छोटे से उदाहरण के द्वारा करके दिखाने की कोशिश करते हैं। तो हम एक यहाँ पे अपना पहले वाला एग्जाम्पल लेते हैं जहाँ पर हमने 50 लोगों की हाइट को सेंटीमीटर्स में रिकॉर्ड किया है और उसको यहाँ पर लिखा हुआ है, और इनकी हाइट को हमने इस हाइट डेटा के अंदर स्टोर कर लिया है। और आप अगर देखेंगे तो हाइट आपका एक कंटिन्यूस वेरिएबल होता है, तो इसके ऊपर जो हमारा डेटा आया है हाइट के ऊपर, ये भी कंटिन्यूस वेरिएबल का डेटा है, तो हम इसके ऊपर अपना हिस्टोग्राम भी तैयार कर सकते हैं। तो हम अपना कमांड यहाँ यूज़ करते हैं HIST और पैरेंथेसिस में हम लिख देंगे HEIGST, राइट। तो जब आप ऐसा करेंगे तो देखिए आपको इस प्रकार का एक हिस्टोग्राम बन के आ जाएगा। इसके अंदर जो भी हमारे ऑप्शंस है, जो डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस हैं, उनको यूज़ किया गया है। तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारा दिया गया हाइट,
तो देखिए ये कहाँ से है, ये जो हमने वेरिएबल का नाम दिया है वहाँ से आ गया है। और फिर हमने देखिए यहाँ पे दिया हिस्टोग्राम ऑफ हाइट, ये भी देखिए इसका हाइट अपने आप से इस वेरिएबल से आ गया है। और यहाँ पे आपकी वाई एक्सिस पर जो भी फ्रीक्वेंसी आ गई, तो इस प्रकार का देखिए आपको हिस्टोग्राम मिल जाएगा। अब उसके बाद में हम आपको दिखाते हैं कि अगर आपको इसके अंदर कुछ परिवर्तन करने अगर हैं तो आप उसको किस प्रकार से करोगे। जैसे कि अगर हम कहें कि हिस्टोग्राम में अगर आपको अपना टाइटल देना है, तो टाइटल देने के लिए आपके पास ऑप्शन था मेन, तो आपने मेन को कर दिया हाइट्स ऑफ द पर्सन्स। तो देखिए ये जो आपका कमांड है इसने क्या किया, इसने देखिए इसी हिस्टोग्राम में ये देखिए टाइटल दे दिया हाइट्स ऑफ पर्सन्स। उसके बाद में आपने इसका जो कलर है ये आपने चेंज किया, आपने कह दिया कलर इज इक्वल टू ग्रीन। तो देखिए इसका जो रंग है ये देखिए हरे रंग का, इसकी आपकी हर्स हो गई। उसके बाद में आपने यहाँ पे कर दिया एक्स लैब इज इक्वल टू हाइट्स। तो देखिए ये हाइट्स यहाँ पर प्रिंट हो करके आ गया। हाँ, आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो हाइट्स है ये यहाँ से आ रहा है, जो आपने पहले वाले ग्राफ में आपने लिया था ये आपका क्या था HEIGST, और ये सिर्फ खाली लोअर केस अल्फ़ाबेट में लिखा था। और जबकि ये आपका क्या है, यहाँ पे H आपका अपर केस अल्फ़ाबेट्स में है और ये HEIGSTS है ये, राइट। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। और उसके बाद आप देखेंगे कि वाई लैब में आपने लिखा है कि नंबर ऑफ़ पर्सन्स, तो नंबर ऑफ़ पर्सन्स देखिए यहाँ से आ गया। तो आपने देखा कि ये सब कुछ आपके कंट्रोल में है, और आप जैसे जैसे आप इसको ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाना चाहते हैं आप उसको कर सकते हैं। ओके, अब इसके बाद हम आपको इसमें से कुछ और ऑप्शन से उसके बारे में बताने की कोशिश करते हैं। आप ज़रा सा पहले आप इस हिस्टोग्राम को देख लीजिए। आप अगर ध्यान दीजिए कि इसके अंदर देखिए कुछ ये इस प्रकार की फिर लाइन्स बन के आ रही हैं, राइट। तो हम इस प्रकार की जो फिर लाइन्स हैं हम इसको हर एक बार के अंदर क्रिएट करना चाहते हैं। तो इसका हमारे पास ऑप्शन होता है डेंसिटी, DENSITY। और ये क्या करता है, ये हमारा हर एक स्क्वायर इंच में कितनी लाइन्स होगी उसकी वैल्यू बताता है। ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू के फॉर्म में होगा। आप अगर देखिए मैंने यहाँ से अपने इस पहले वाले कमांड में मैंने कोई परिवर्तन नहीं किया है। जो परिवर्तन किया सिर्फ खाली इतना कि मैंने यहाँ पे कलर कर दिया है रेड, और मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है डेंसिटी इक्वल टू 2। और जब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखिए ये जो फिर लाइन्स आपकी इस प्रकार से बन के आ जाती हैं, और उनका कलर क्या है, रेड। अब मैं इस डेंसिटी का इफेक्ट क्या होता है इसको दिखाने के लिए मैं चलिए डेंसिटी की वैल्यू को मैं कर देता हूँ 8। मैंने कर दिया 8। अब देखिए ये जो आपकी लाइन्स कितनी पास पास आ गई, राइट। तो ये इसका देखिए कार होता है डेंसिटी जो हमारा ऑप्शन है। उसी प्रकार से हमारे पास एक और ऑप्शन यहाँ पे है एंगल, ANGLE, राइट। तो ये क्या करता है, ये कि जो हमारी शेडिंग लाइन्स है इनका स्लोप है उसका एंगल कोई कंट्रोल करता है काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो अगर आप यहाँ पे देखिए मैंने अपना ये पूरा कमांड पहले जैसा ही रखा हुआ है, और मैंने खाली यहाँ पर ये एंगल इक्वल टू 100 कर दिया है। अब देखिए ज़रा सा इसकी जो लाइन की डायरेक्शन किस प्रकार से, ये देखिए ऐसे आ गई, और जो पहले वाले केस में आपकी लाइन की डायरेक्शन देखिए ऐसे थी। तो इस प्रकार के आप ये कंट्रोल यहाँ पे बहुत आसानी से कर सकते हैं। हाँ, अब इनका इस्तेमाल आप कहाँ पे करेंगे, किस प्रकार से करेंगे, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जो जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मेरा कार्य है कि आपको ये दिखाना कि आप आर सॉफ्टवेयर के अंदर आप बहुत आसानी से बहुत अच्छे हिस्टोग्राम तैयार कर सकते हैं, तो वो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसके अंदर इसकी कैपेबिलिटीज़ क्या क्या हैं। अब चलिए इसी बात को ज़रा सा हम आपको अपने आर सॉफ्टवेयर में करके दिखाते हैं। तो आप देखेंगे कि ये आपका हाइट का डेटा मैंने यहाँ पे लिख लिया, और उसके बाद में हम इसमें से अपना जो भी हिस्टोग्राम है हम उसको तैयार करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए ये आपका हिस्टोग्राम यहाँ पे तैयार हो गया, राइट। इसके बाद हम आपने इसमें से जो अपने ऑप्शंस को यूज़ किया था वो हम आपको करके दिखाते हैं कि आपने इसका कलर और चेंज करने की कोशिश करी, आपने उसके जो टाइटल्स हैं इत्यादि उसको चेंज करने का कोशिश करी। तो देखिए ये कैसे हुआ, देखिए आपने इसका रंग चेंज कर दिया, आपकी हाइट्स एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पे टाइटल नंबर ऑफ़ पर्सन, और मेन टाइटल हाइट्स ऑफ पर्सन्स आपके आ गए। उसी प्रकार से आपने अगर इसमें से अगर इस डेंसिटी को यूज़ किया तो आप देखिए, तो आपका ये जो डेंसिटी है ये देखिए आपकी यहाँ पे बदल गई, इस प्रकार से हो गया। और इसी में आप अगर मान लीजिए कि अगर आप डेंसिटी को 8 करते हैं, हम देखिए जैसे ही एग्जीक्यूट करेंगे आपको देखना है, ये देखिए बढ़ गई। और इसी के अंदर अगर हम यहाँ पर अगर हम ऐड करते हैं साथ में एंगल इज इक्वल टू 100, हम जैसे ही एंटर करेंगे आपको इन लाइंस की जो डायरेक्शन बदल जाएगी। देखिए मैं यहाँ पे अब एंटर करता हूँ, देखिए, राइट।
तो इसी प्रकार से आपने देखा कि इसमें से हम अपने भिन्न भिन्न प्रकार के जो भी ऑपरेशंस हैं उनको हम बहुत आसानी से कर सकते हैं और इनको करना बहुत कठिन काम तो नहीं है। देखिए राइट, अब इसके अलावा आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसको आप खुद ब खुद ट्राई कर सकते हैं, लेकिन हम इस अब लेक्चर को यहाँ पर रोकते हैं। अब ये आपका कर्तव्य है कि आप इस हिस्टोग्राम के डिफरेंट ऑप्शंस को देखिए और उसके बाद ज़रा सा समझने की कोशिश करिए कि इसके अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं। अब उसमें से बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो आपके आज ही के यूज़ के होंगे, कुछ आपको शायद भविष्य में काम आए। अब आपको किस प्रकार के वो कार्य आएंगे उसके बारे में तो मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, लेकिन इसका फैसला सिर्फ आपको करना है। लेकिन आज की तारीख में आपको खाली इतना देखना है कि उसके जो डिफरेंट ऑप्शंस हैं उनके क्या क्या अफेक्ट ग्राफिक पे आते हैं, और आपको ये फैसला करना है कि किस प्रकार से आप अपने ग्राफिक को ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव, ज़्यादा इम्प्रेसिव बना सकते हैं, क्योंकि ग्राफिक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कोई भी एनालिसिस में। तो आप इन ऑप्शन की प्रैक्टिस करिए और हम आपको अगले लेक्चर में मिलने फिर से आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।